वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एनटीपीसी आरआरबी के एग्ज़ाम। आपको पता है शुरू हो चुके हैं, 28 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और कल 29 दिसंबर, जैसे 29 दिसंबर की आल शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम 30 से 35 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के अंदर एक खासियत देखी होगी, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के बाद दूसरे पेपर में वो क्वेश्चन उससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद में ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये होगा कि ग्रुप डी के अंदर ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए, देखिए। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखो, जहां जहां से हमारे विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट करके हमें क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए, उतने आपके सामने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब देखो, महात्मा गांधी के हिसाब से क्वेश्चन आ गया, 1924 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आपको पता होगा, एक सम्मेलन हुआ था 1924 में बेलगांव में। तो महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती है। अब अगले एग्जाम में यह आ सकता है, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन की थी। जीएसटी का पूर्ण रूप बताइए, तो माल व सेवा कर, इसका नाम आ गया जीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2017 से। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया, तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, ये भी पूछे जा सकता है। जैसे यूनिसेफ की स्थापना 1945-46 में हुई थी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा। फिर आया, हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा तो गुलबदम बेगम ने लिखा था। इसी के अलावा अगर आपसे पूछे कि अकबर नामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। और बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था, तुजू के बाबरी उनकी आत्मकथा थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद किसने लिखा था, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। कौन सा, गीत गोविंद। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। पाल घाट किसके बीच है, तो तमिलनाडु और केरल के बीच है। आपको पता है ना, पश्चिमी तट पर कौन कौन से, तो आपको पता है भोर घाट पहले आता है, भोर घाट, ठीक है। पहले आता है थाल घाट, आपका सॉरी, थाल घाट, सबसे पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर आता है पाल घाट। तीनों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका संबंध पश्चिमी घाट, तमिलनाडु और केरल को कौन जोड़ती है, पाल घाट जोड़ती है। फिर क्वेश्चन आ गया आसान सा, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। और एक और सूचना आपको बताता हूँ, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें। संकल्प फाउंडेशन कोर्स फॉर आरएस 2021 आईएएस यूपीएससी के लिए और रेलवे के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, फ्री लाइव क्लासें चल रही है। आपको नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करना है और आप इससे संबंधित यहाँ पे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कोई क्रॉस, आप कैश क्रॉस खरीदना चाहते हो, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, तो आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज कीजिए, आपको 10% छूट होगी। तो आज ही प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ना ये अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो के सिवान है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा एक डीआरडीओ और है, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, डीआरडीओ की स्थापना जो दिल्ली में है। जिम कार्बेट उद्यान किस राज्य में, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया भाई। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उत्तराखंड में। इसको हेली पार्क के नाम से भी जाना जाता है और भारत का सबसे पुराना ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936-37 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है। और एक और पूछ रहे आपसे, होप होप पोर्ट का होप पोर्टल का संबंध भी कहाँ से है, उत्तराखंड से है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर देखो क्या आया, ASCII का पूर्ण रूप क्या है, एक स्टैंडर्ड कोड है, ध्यान रखना। सूचना मानक के लिए अमेरिकी मानक कोड है। ये क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। फिर शेर शाह सूरी का मकबरा, देखो फिर आ गया। मुगल साम्राज्य में से दो आ गया, एक सूरी का, एक हुमायूं का। तो सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर है, ध्यान रखना, सासाराम बिहार के अंदर है। इसके अलावा अकबर का मकबरा सिकंदरा के अंदर है, औरंगजेब का दौलताबाद औरंगाबाद में है। इसके अलावा शाहजहाँ का आपको पता है आगरा के अंदर है, हुमायूं का दिल्ली के अंदर है। तो एक क्वेश्चन, कोई भी मकबरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, उच्च न्यायालयों की संख्या 25, और 25वां कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। नींबू रस का पीएच मान कितना है, 2 से 3 होता है। पीएच मान सारे याद करना, विटामिन, पीएच मान, ये आपके परमाणु क्रमांक, ये सारे एग्जाम में आएंगे। जो पिछले साल में आए थे ना, समझ लो वही क्वेश्चन वापस फिर आने वाले हैं। फिर चीन की राजधानी पूछ ली, सीधी सीधी आसान सा है। चीन की राजधानी बीजिंग और चीन के जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है, ठीक है।
ठीक है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? बेरी बेरी रोग तो विटामिन बी बेरी रोग के होता है। मैंने अभी आपको बताया था विटामिन आपको सारे याद करने, B1 B2 B3 इनके सबके जो नाम है किस रोग में काम आते हैं, क्वेश्चन आराम से यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल से क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय देखो, यूनिसेफ का आ गया एक पारी में, एक में यूनेस्को का आ गया, तो ये सारे संगठनों के पूछे जाएंगे। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, पेरिस ध्यान रखना फ्रांस में है, सीन नदी के किनारे, और यूनेस्को की स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। एक क्वेश्चन आता है दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ पे? कजाकिस्तान में। 2 नंबर पे कनाडा में है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। हमारे भारत में पूछे तो झारखंड और जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ना, वहाँ पे यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहते हैं, गोदावरी को भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। दक्षिण भारत की तो कावेरी नदी दक्षिण भारतीय आपको पता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहती है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर है। और अभी 13वां सार्क का जो सम्मेलन होगा वो भारत के अंदर होगा। 13वां सार्क सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। और जो 12वां सार्क सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन है किस गैस को फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और बार बार एग्जाम में आता है। किस गैस को? तो एथिलीन, एथिलीन गैस को। वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है? तो समीर अग्रवाल है। वॉलमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल है। वॉलमार्ट कंपनी कहाँ की? अमेरिका की है। और मणिपुर की राजधानी पूछ ली। अरे वाह क्या क्वेश्चन था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है, इम्फाल इसकी राजधानी है। कंप्यूटर में महान क्रांति कब हुई? 1960 में। कंप्यूटर में महान क्रांति 1960 में हुई, क्योंकि यहाँ 1969 में इंटरनेट की स्थापना हो चुकी थी। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी कप है, रणजी ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, ये सारे के सारी, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। एक ट्रॉफी जरूर पढ़ना। हमारा सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें हम जो डोज की बात करते हैं उसमें आपको एक ट्रॉफी रोज दी जाती है। जैसे आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पता है थॉमस कप के बारे में पूछा गया था, तो वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको जितनी भी स्विफ्ट की पारियाँ होगी, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको मिलते रहेंगे। ओजोन किस परत में पाई जाती है? तो एस्ट्रोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर आपको पता है ओजोन मंडल में पाई जाती है। और अभी क्वेश्चन भी आया था, आपको पता होगा कि अभी कोरोना काल के कारण प्रदूषण इतना कम हो गया कि ओजोन परत के अंदर जो छेद था वो कम हो चुका है। नासा के चंद्र मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस। नासा कहाँ की कंपनी है? जो ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। फिर देखिए आंतरिक ऊर्जा किस नियम द्वारा तापमान का फलन है? तो चार्ल्स कानून। रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान रखना इस पद का नाम चेंज कर दिया है इसलिए क्वेश्चन पूछा है। अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्री। मानव विकास संसाधन का नाम अब बदल कर क्या कर दिया है? शिक्षा, सीधा शिक्षा मंत्री कहेंगे। इतने दिन मानव विकास मंत्री कहते थे रमेश पोखरियाल निशंक। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। देखिए सीधे सीधे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। फिर करंट का आ गया 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो कौन थे? तो जाइस बोल्सोनारो थे 2020 के। अभी 2021 का भी पूछा जा सकता है। 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिसन आने की पूरी पूरी संभावना है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग तो रोहतांग सुरंग है, अभी हाल ही में अटल सुरंग के नाम से जिसको जाना जाता है, भारत की सबसे लंबी सुरंग। और एक क्वेश्चन आया था अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो ऑप्शन पे डिपेंड था, तो नर्मदा नदी। वैसे नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, माही होगी, लूनी होगी, ये सारी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डिमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। डिमोनेटाइजेशन का मतलब अब अंग्रेजी में नाम आ गया। इसका मतलब जब मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ था, नोट बदले गए थे ना, उस समय कौन थे? गवर्नर उर्जित पटेल थे। और भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर। कितना प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस आता है। जय भीम के नाम से इन्हें प्रसिद्ध है। विटामिन ए की कमी के कारण, अब देखो दोनों स्विफ्टों में विटामिन का क्वेश्चन आया, तो कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए, ठीक है। और नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर है नोकिया। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2020 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 10। अभी आईसीसी के हाल ही में अवार्ड भी मिल चुके हैं। सबसे दशक का पूरा अवार्ड है वो विराट कोहली को मिला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन। फिर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिक देवी किस त्योहार को शामिल किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में किस
त्यौहार को शामिल किया। कुंभ का मेला जो लगता है एक 12 वर्ष बाद, 24 वर्ष बाद इस प्रकार मेले लगते हैं उसको। और विश्व पर्यावरण दिवस, देखो कल 28 दिसंबर के एक पेपर में आया था, विश्व जो पर्यावरण है वो किससे संबंधित है, ठीक है। विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो किससे संबंधित है, तो पर्यावरण क्षेत्र से। आज आ गया 5 जून को। आगे वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। तो ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिलेटिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। और साथ में जिस विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो इन क्वेश्चनों का एनालिसिस जरूर करते रहना और इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से देखते रहना, क्योंकि सीधे सीधे दोबारा यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कि आपकी सपोर्ट रही तो आपको लगातार जैसे जैसे रोज एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे आपको पूरा वीडियो देते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।